हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा है, लेट एफ सच दैट सी टू सी बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई के पावर कॉस 1 प्लस आयोटा साइन जेड for z is equal to x plus iota y belongs to C. Write f of z as u plus iota v where u v are real valued function. Which of the following values of del u upon del x at 0, 0? स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि f जो स्टूडेंट c से c पर एक फंक्शन दिया गया है जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया। अब स्टूडेंट देखिए, जो यहाँ पे फंक्शन है ये हमारा फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे z जो हम लेना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है। अगर स्टूडेंट जो फंक्शन f ऑफ z को अगर u प्लस आयोटा v के फॉर्म में लिखे जहां u और v हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन u होगा अगर उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू x एट 0, 0 पर, तो वो उसका वैल्यू नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट जानते हैं ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट डेफिनेशन के बेस पर ही पूछा गया था, बस इसमें हमको अपना लॉजिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट यहां पर f जो है वो हमारा c से c पर एक फंक्शन दिया गया है, b ये फंक्शन डिफाइंड बाय स्टूडेंट इसको कैसे डिफाइन किया गया है, f ऑफ z इक्वल टू e के पावर cos 1 प्लस आयोटा साइन जेड। तो स्टूडेंट ये हमारा कैसा फंक्शन दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये स्टूडेंट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो स्टूडेंट अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ z इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। f ऑफ z इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो स्टूडेंट यहां पर हमको ये पता चल गया कि अगर fz हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और स्टूडेंट आपको ये पता है कि इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो स्टूडेंट f ऑफ z होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, f ऑफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y। तुम कहने का मतलब स्टूडेंट ये कि f ऑफ z को हम लोग f ऑफ x कॉमा y टू वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। स्टूडेंट इक्वेशन 1 में जहां पर z है फंक्शन में वहां पर x कॉमा y पुट कर देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, e cos 1 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे स्टूडेंट z है तो z की जगह हमको क्या लेना है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट हमको पता है कि fz हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाई h, यही फार्मूला होता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर z की जगह हमको क्या पुट करना है, f ऑफ x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस आयोटा y को हम लोग कैसे लिखेंगे, x कॉमा y। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस h y माइनस x कॉमा y डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है वो पॉइंट हमारा क्या है, 0, 0, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एट x कॉमा y का वैल्यू कितना लेना है, 0, 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव 0, 0 का जो वैल्यू है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ h कॉमा 0 माइनस 0, 0 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमको x की जगह h पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह h पुट कर देंगे और y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर
cos 1 प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा साइन x की जगह स्टूडेंट h पुट करना और आयोटा की जगह y की जगह 0 माइनस e के पावर cos 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस आयोटा 0 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आगे क्या सॉल्यूशन हमको मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर cos 1 प्लस आयोटा साइन h माइनस e। स्टूडेंट देखिए 0 प्लस आयोटा 0, ये 0 साइन 0 का वैल्यू 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट अब हमको ये मिल गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e cos 1 प्लस आयोटा साइन h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ये स्टूडेंट हमारा किसका वैल्यू आया, f डेरिवेटिव का, कहां पर 0,0 पर। अब स्टूडेंट इसका हमको लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसका वैल्यू चेक करना है, तो इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हम 3 दे दे रहे हैं, ठीक है। सिंस e के पावर x का स्टूडेंट हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 ये चलता है। अब स्टूडेंट x की जगह अब हमको क्या पुट करना है, cos 1 प्लस आयोटा साइन h ये पुट करना है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस cos 1 प्लस आयोटा साइन h प्लस स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर 1 प्लस आयोटा साइन स्क्वायर h डिवाइडेड अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आगे चलता रहेगा। अब स्टूडेंट इसमें से 1 को इधर बुला लेते हैं, cos 1 प्लस आयोटा साइन h माइनस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर h है तो इसमें h से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 1 प्लस आयोटा साइन h बाई h और इधर हो जाएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर 1 प्लस आयोटा साइन स्क्वायर h बाई h और 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये आगे चलता रहेगा। अब स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसका वैल्यू चेक करना है, ठीक है। h टेंड्स टू 0 e के पावर cos 1 प्लस आयोटा साइन h माइनस 1 बाई h, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हमारा इधर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1 प्लस आयोटा साइन h बाई h ब्रैकेट लगा दे रहे हैं प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस आयोटा साइन स्क्वायर h अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू h प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए जब यहाँ पर इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएंगे तो लिमिट किस पर अप्लाई होगा, साइन h बाई h पर, साइन स्क्वायर h बाई h पर। तो स्टूडेंट हम आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहे हैं नोट करके, आपको स्टूडेंट ये पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर स्टूडेंट साइन h बाई h का वैल्यू जो होता है वो स्टूडेंट हमारा 1 होता है, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट अगर हम लोग ये निकाले लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन स्क्वायर h बाई h तो इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि सेकेंड टर्म के बाद आगे के सारे टर्म का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सारा आगे का टर्म 0 होता जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे ही आप इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे आपको स्टूडेंट फाइनल सॉल्यूशन ये मिलेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e के पावर cos 1 प्लस आयोटा साइन h माइनस 1 बाई h का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो आपको मिलेगा cos 1 प्लस आयोटा, ये पहले वाले टर्म का ही बस ये यहाँ के कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट ये किसका वैल्यू आया, f डेरिवेटिव 0,0 पर स्टूडेंट हमको क्या मिल गया, cos 1 प्लस आयोटा जो कि किसके बराबर है, पार्शियल डेरिवेटिव u with respect to x at 0,0 प्लस आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x at 0,0 पर। अब इसको स्टूडेंट हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो cos 1 इंटू cos आयोटा माइनस साइन 1 इंटू साइन आयोटा। तो ये स्टूडेंट ये किसके बराबर है, u ऑफ x 0,0 प्लस आयोटा v ऑफ x 0,0। अब स्टूडेंट यहाँ से हमको रियल पार्ट u ऑफ x 0,0 का वैल्यू चेक करना है, तो इसको पहले स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर लेते। तो स्टूडेंट आपको पता होगा cos
आई एक्स का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये क्या होता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर साइन आयोटा एक्स का जो फार्मूला होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगा, आयोटा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो अब स्टूडेंट x की जगह इसमें 1 पुट कर देंगे, तो जैसे स्टूडेंट 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos आयोटा का वैल्यू जो हो जाएगा e के पावर -1 डिवाइडेड बाई 2, और स्टूडेंट यहाँ पर साइन आयोटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आयोटा e माइनस ई के पावर -1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू आ गया, इस वाले इक्वेशन में हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट cos 1 इंटू ई प्लस ई के पावर -1 बाई 2, यहाँ पर आयोटा है तो स्टूडेंट आयोटा को बाहर ले रहे हैं, साइन 1 इंटू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल यू ऑफ एक्स 0,0 प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स 0,0। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से हमको मिल जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट यू ऑफ एक्स का 0,0 पर वैल्यू आया cos 1 ब्रैकेट में e प्लस ई के पावर -1 बाई 2। तो यहाँ से स्टूडेंट इस तरह हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल गया। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, डी भी स्टूडेंट गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।